इस वक्त मैं हूँ लाइफ रिपब्लिक कोलते पाटिल में, जो कि पीसीएमसी के वाकड़ के पास कह सकते हो आप, या मुल्शी में उसके कहीं बीच में ये टाउनशिप आती है। क्योंकि ये टाउनशिप है इसलिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अलग अलग शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं, जहाँ पर हमारे काम की चीज़ मिलती है, जो कि है खाने की। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर अलग अलग जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ जाने वाले हैं और वहाँ पर खा के देखेंगे कि खाना कैसा है। एंड आई विल टेल यू वेदर यू शुड विजिट दिस टाउनशिप एंड ट्राई फूड एट डिफरेंट प्लेसेस और नॉट। तो सबसे पहली जगह जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं वो है चटनी सांबर कैफ़े। ठीक, यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि घी पोड़ी डोसा। यहाँ पे पोड़ी वाली चीज़ मिलेगी, पोड़ी जिसे साउथ में हम गन पाउडर भी कहते हैं, मेड फ्रॉम चना दाल, कड़ी पत्ता और तिल, ये सब डाल के बनाया जाता है। और मसाला डोसा, बटर डोसा, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर फ़िल्टर कॉफ़ी भी मिलती है और चाय भी मिलती है। तो एवरीथिंग अंडर वन रूफ यू विल गेट। तो चलो चलते हैं अंदर और कुछ चीज़ें ऑर्डर करके खाते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए बाहर भी अरेंजमेंट है, जैसे कि ये 2 चेयर्स लगी है। सुबह सुबह या शाम को यहाँ पर बैठ के खाने में मज़ा आता है। अगर अभी आप यहाँ पर बैठोगे तो आई एम श्योर इतनी धूप में इस बॉटल के अंदर रखे हुए पानी की जैसे आप बॉयल हो जाओगे। तो चलो अंदर ही चलते हैं और अंदर बैठते हैं। जैसे अंदर यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, अमायरा बैठी हुई है। लुक एट द टकला ऑफ अमायरा। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें आ गई हैं। पहला है ये मेदू वड़ा डिप, जो मोहित हमेशा मेदू वड़ा डिप ही खाता है। ये हमेशा घी डोसा लेती है, घी लगा हुआ। ये इसके साथ देखो ऐसा सांभर चटनी, और ये मिलता है एक और चटनी, ये अनीशा का। एंड आई लाइक टू ईट पोड़ी। तो सबसे पहले जो पोड़ी इडली खा के देखते हैं। इसमें ना ये रहता है, देखो ये होता है पोड़ी पाउडर। ये दाल, कड़ी पत्ता, तेल वगैरह डाल के इसको बनाते हैं, बड़ा मस्त लगता है, क्रंची लगता है एकदम खाने में। और इसके ऊपर घी डालते हैं ना, तो ये दोनों चीज़ मिलके बहुत बढ़िया टेस्ट देती है। यहाँ का जो सांभर है वो भी अच्छा है, चटनी भी अच्छी है नारियल की। साइड में चटनी देते हैं ना वो, ये टमाटर वाली, ये और मज़ेदार देते हैं। ये है पोड़ी मसाला डोसा। सेम मसाला डोसा ही रहता है, बट इसमें थोड़ा सा पोड़ी पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं। सो इट गिव्स इट क्रंची डोसा। आलू का मसाला, प्याज, पोड़ी पाउडर, इस तरीके से पोड़ी पाउडर इसके ऊपर लिपटा रहता है। तो यहाँ पर फ़िल्टर कॉफ़ी और चाय ऐसे छोटे से प्यारे से ग्लास में दोनों मिलती है। वी आर नॉट गोइंग टू मिक्स टुगेदर एंड ड्रिंक बोथ ऑफ देम। अब ये पी के देखते हैं। इसको ऐसे मिक्स करना पड़ता है क्योंकि जो शक्कर होती है ना नीचे होती है। तो जो फ़िल्टर कॉफ़ी होती है वो एकदम पतली होती है, थिन, पानी जैसा रहता है। मतलब इसको बनाने का तरीका भी अलग है। मैंने ली है मशीन में, घर पर अक्सर बनाता हूँ, तो पीने में मज़ा आता है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दिया इसने। आप इनको बोल सकते हैं कि कैसा चाहिए, उस हिसाब से वो आपको बना के दे देंगे। अब ज़रा चाय भी टेस्ट करते हैं। दालचीनी वाली चाय है, ये दालचीनी है इसमें। ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया जगह है फॉर साउथ इंडियन। यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट का चीज़ें मिलती है। यहाँ पर आप आके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अभी हम आए हैं जय गणेश डोसा सेंटर, जहाँ पर मैंगलोरियन स्टाइल का जो डोसा, मैसूर मसाला डोसा, बनाना बन भी मिलता है। बट ये भैया कह रहे हैं कि वो बिकता नहीं, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कम हियर एंड देन जस्ट स्पैम हिम। इतना उनको बोलो कि बनाना बन चालू करे कि वो कर ही दें, ताकि उनको भी लगे कि डिमांड है और अब अपना भी कुछ है ना, पावर है। वड़ा लिया है, इडली लिया है डिप, उसके साथ चटनी मिली है नारियल वाली। एंड दिस वड़ा इज़ सो बिग कि इसको खा के अपने को मज़ा ही आ जाएगा। देखो इतना थिक है इसका ये वड़ा। जैसा मैंने बैंगलोर में खाया था ना, बिल्कुल उसी टाइप का फ्लेवर है। नॉट टू स्पाइसी, हल्का सा मसालों का फ्लेवर, हींग का फ्लेवर। और जो वड़ा है काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर रहा है सांभर को। बट इट्स क्वाइट गुड। नारियल चटनी के साथ अगर आप खाएंगे तो और बेहतरीन लगेगा। हल्की सी खट्टी है नारियल चटनी। तो ये है मैसूर मसाला डोसा, बिल्कुल मैंगलोरियन स्टाइल का मैसूर मसाला डोसा है। इसके अंदर पूरी ऐसी मैसूर मसाला लगा हुआ है, प्याज है, इसके साथ सांभर और चटनी मिलती है, और इसमें आलू की बढ़िया सी फिलिंग है। लेट्स टेक अ बाइट, खा के देखते हैं पहले बिना किसी सांभर चटनी के। बहुत ही सटल सा फ्लेवर है मैसूर मसाला का। आलू की फिलिंग काफ़ी अच्छे टेक्सचर देती है, फ्लेवर देती है। इनके सांभर में ना हींग का टेस्ट ज़्यादा आता है, उसकी वजह से ये आपको एक लगेगा कि आप कुछ अलग टाइप का डोसा या इडली खा रहे हो। नारियल चटनी में मिर्च का तड़का, हल्का सा मीठापन शक्कर की वजह से, विच मेक्स इट अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप मैंगलोरियन कर्नाटक स्टाइल का डोसा वगैरह खोज रहे हैं, इडली खोज रहे हैं, तो यहाँ पर आके आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं कॉफ़ी पीने नेक्स्ट स्टॉल पे। तो कॉफ़ी और चाय के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन जगह है जिसका नाम है एलीट कॉफ़ी लाउंज। और जैसा कि नाम है वैसे ही ये एलीट भी है। आई विल शो यू वंस वी स्टेप इनसाइड। अभी तो बाहर धूप है, बिल्कुल गर्म है, बट द मोमेंट यू स्टेप इनसाइड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। ये जो कैफ़े है वो पूरा प्रीमियम है, एलीट है, एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि आपको अंदर का एम्बियंस देखकर समझ में आ जाएगा।
दे हैव देयर स्टेशन वेयर दे मेक कॉफ़ी एंड ऑल। ये यहाँ पर है। यहाँ पर इनकी कॉफ़ी मशीन भी लगी हुई है जहाँ पर वो ब्रू करते हैं, देन दे मेक कॉफ़ी। यू कैन सी द मेन्यू अबव। यहाँ पर क्या क्या मिलता है सब कुछ लिखा हुआ है इस छोटी छोटी टीवी पर। अगर आपको नट्स वगैरह खाना है तो वो भी आप यहाँ पर ले करके खा सकते हो। ये रही बढ़िया सी कॉफ़ी बीन एंड देयर इज़ ब्राउनी एज वेल इफ़ यू वांट टू ईट ब्राउनी। यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर की कॉफ़ी मिलती है जिसके यहाँ पर बॉटल्स रखी हुई है। एक यहाँ पर है और एक सामने है। एंड दैट मशीन लुक्स फैंटास्टिक राइट, जिसमें कॉफ़ी बनाई जाती है। तो दो चीज़ें मैंने मंगाई हैं यहाँ पर, पहली है कोल्ड कॉफ़ी और दूसरी है हॉट कॉफ़ी। लेट्स ट्राई देम बोथ। तो ये है इसकी प्राइसिंग। मैंने एक कैपेचिनो लिया है जो 130 का है और हेज़लनट फ्रैपे जो 170 का है। एसी लगा हुआ है, साफ़ सुथरा है एंड इट फील्स लाइक रियली रियली गुड बाय जस्ट सिटिंग हियर एंड ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, इसलिए इसका थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा है। पर चलिए अभी हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करते हैं। मायरा ततलू, इसे कैपेचिनो कहते हैं एंड जो इसको सजा के दिया जाता है ना, इतनी ज़्यादा फ्रॉथी है ना, ऊपर से पूरा जो फोम है जो इसका कॉफ़ी को ब्रू करते हैं, जो बबल्स बनते हैं के, दैट जस्ट टेस्ट गुड अमेजिंग। और इसको पीने के बाद ना मज़ा आ जाता है। आई एम टेलिंग यू, इसमें शक्कर नहीं है देखो। लेट्स ऐड सम एंड मिक्स इट। सो दे गिव यू दिस काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टिक to just stir up the sugar in your coffee. This sounds like more elite, right? If you are a coffee lover and you live nearby, और अगर आप कोलते पार्टी में रहते हैं तो भैया क्या बात है, फिर तो आप यहाँ आके आराम से कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। हम इंडियंस तो ऐसे हैं कि इतनी भरी धूप है, 40-45 डिग्री में भी गरम गरम चाय और गरम गरम कॉफ़ी पी लेंगे। तो दिस इज़ कोल्ड कॉफ़ी में बहुत सारे फ्लेवर है। जैसे ये हेज़लनट है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, स्मूथ है, क्रीमी है और ज़्यादा मीठा नहीं है। कॉफ़ी का फ्लेवर वैसे इतना अच्छा आता है बट क्योंकि इसमें हेज़लनट है ना, इट्स गिविंग इट अ डिफरेंट टेस्ट। तो ये है ब्लूबेरी चीज़ केक। ये ब्लूबेरी चीज़ केक है क्योंकि इसके ऊपर आपको ये ब्लूबेरी की लेयर नज़र आ जाएगी। लुक एट द लेयर्स। क्रीम जो चीज़ है वो है, देन ये बिस्किट की लेयर है नीचे और ऊपर हल्का सा सारनेस है, खट्टापन है। जो बिस्किट है वो एक अच्छा टेक्सचर देता है, बेस देता है। मिठास जो है वो इससे आती है और बहुत ही हल्की सी मिठास आती है एंड इट मेक्स दिस चीज़ केक अमेजिंग। अगर मुझे अब खाना है कभी भी तो विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और ये चीज़ केक, इसके साथ खा के तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको खाना चालू करो तो रुक नहीं पाते आप। मेरे लिए ये चीज़ केक भी उसी चीज़ जैसा है। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं जैसे गार्लिक ब्रेड, बुर्गी यानी कि बर्गर और नाचोस। तो अभी हम ज़रा नाचोस ट्राई करके देखते हैं। इस तरीके से दिया जाता है, ऊपर से चीज़ डाली जाती है। देयर आर दीज ऑलिव्स, ये है जो पिकल होता है मिर्च का, इसके ऊपर बीन्स भी है। अब इसे ट्राई करते हैं। लुक एट दिस, बढ़िया स्नैक है कॉफ़ी चाय के साथ खाने के लिए। बहुत स्पाइसी होती है, दिखती ऐसी है बट इट्स वेरी स्पाइसी। इसमें बीन्स भी हैं। इट्स लाइक अ मैक्सिकन ब्रेकफास्ट आइटम, पर चटपटा है तो हम इंडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे बर्गर भी मिलता है। ये पनीर वाला बर्गर है और पनीर मैंने चेक किया, अच्छी क्वालिटी का है। आजकल पनीर बेचारा बहुत ही गलत लाइट में दिख रहा है लोगों को, लोग आयोडीन की बोतल लेके घूम रहे हैं टेस्ट करने के लिए, बट आई कैन टेस्ट एंड टेल दैट दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट बैड, इट्स वेरी गुड क्वालिटी ऑफ पनीर। जो पनीर की पैटी है ना, दे हैव कोटेड इट विथ समथिंग एंड जस्ट फ्राइड इट लिटिल बिट, जिसकी वजह से क्रंच आता है। ऊपर एक चीज़ की स्लाइस है, क्रीम है और इसमें मेयो है और ये लेट्यूस है जो एक अच्छा सा क्रंच और फ्लेवर दे रहा है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के केक्स भी मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के केक्स। और ये बढ़िया लगा मुझे कि ब्राउनीज़ वगैरह भी मिलेगी, इस तरीके के छोटे छोटे बाइट्स में केक्स। यू कैन ऑल्सो ट्राई दीज आइटम्स ऑल्सो। तो ये आलू पराठा बिल्कुल गर्मा गर्म बना के दिया गया है। इसके अंदर मसालेदार आलू की फिलिंग है, प्याज दिख रहा है, गर्मा गर्म भाप निकल रही है। इसके साथ दिया है केचप और चटनी। आई डोंट वांट टू गो विथ केचप, देसी चीज़ है तो चटनी लगा के खा के देखते हैं। मज़ेदार चटनी एकदम, पुदीना की, धनिया की। और पराठा टाइम लिया इन्होंने बट बिल्कुल फ्रेश बनाया है। तो अगर आप लंच और डिनर जिसमें ऐसी कुछ चीज़ें खाना चाहते हैं ना, स्पेशली पराठा अगर खाने को मन है आपको, तो आप यहाँ पर आके खा सकते हैं। बेहतरीन है, गुड क्वालिटी। तो यहाँ पर इस तरीके के कोन में जो बचपन में मिलता था ना, वैसी आइसक्रीम भी मिलती है। ये पिस्ता वाली है, हमने एक और फ्लेवर भी लिया है। सो यू कैन ट्राई दीज आइसक्रीम्स ऑल्सो। अभी गर्मी का मौसम है तो ऐसी आइसक्रीम खाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। इट्स वेरी वेरी गुड। मतलब बचपन वाला जो आइसक्रीम का मज़ा आ जाएगा जब कोन खाओगे ना,
अब मज़ा आएगा। ये पीना कोलाडा फ्लेवर है, ज़ेबा और उसके फ्लेवर्स भैया कौन सा लेती पता नहीं क्या खाती है। वो तो पानीपुरी से, जिसके लिए हम आए हैं स्ट्रीट लव पानीपुरी नाम के इस स्टॉल पर। यहाँ पर मिलता है 5 अलग अलग तरीके का पानीपुरी, जिसमें लहसुन, हाजमा, लेमन और रेगुलर, पुदीना और जीरा, जिसके डब्बे पीछे रखे हुए हैं। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 फ्लेवर की पानीपुरी है। चलिए खा के देखते हैं। ओह भैया ने सेव डाल दिया, ये हेड सेव। तो ये है पुदीना फ्लेवर, ये लहसुन, जो मुझे डिफरेंट फ्लेवर की पानीपुरी में सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत बढ़िया है। लहसुन वाले पानी में लहसुन का बढ़िया सा पंच। ये है हाजमा, ये खट्टा मीठा है, मज़ा आ गया। इतना तीखा खाने के बाद, मतलब मसालेदार पानी पीने के बाद ये वाला अलग ही फ्लेवर देता है। ये लेमन है, नींबू का फ्लेवर और हींग भी है क्या इसमें, और हींग का स्वाद। ये अपना रेगुलर इमली वाला पानी, बेहतरीन है। पाँचों के पाँचों फ्लेवर सच में बहुत अच्छे हैं। इनका स्टॉल बिल्कुल सोसाइटी के जो शुरू होती है ना वहीं पे ही है, R6 ब्लॉक में जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर इनका ये स्टॉल है। जो रोल की दुकान है जस्ट उसके बाजू में ही मोमोज का भी एक स्टॉल लगता है, जहाँ पर आपको वेज और चिकन दोनों मोमोज मिल जाएंगे। ये है चिकन मोमोज, हाफ प्लेट है, इसके साथ मैयो, चटनी लाल वाली और एक और अलग तरीके की चटनी मिली है जो हल्की सी तीखी है। इसे खा के देखते हैं आप पहले विदाउट एनी चटनी। विदाउट एनी चटनी तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है, बट इट हैज़ रियली गुड फ्लेवर ऑफ जिंजर एंड गार्लिक। अब इसे ज़रा दोनों चटनी में मिला के खा के देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। यू कैन सी द फीलिंग, जो लहसुन है वो भी आपको अंदर नज़र आ जाएगा। मोमोज जो है ना वो स्टीम भी अच्छा लगता है, हालांकि इनके पास फ्राइड भी है, बट आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई द स्टीम वन। उसमें आप ज़्यादा फ्लेवर्स का मज़ा ले पाएंगे, आपको ज़्यादा खाने में अच्छा लगेगा। तो ये है चिकन का रोल, बिल्कुल फ्रेश यहाँ सामने बनाया है इन्होंने। इसमें कोई पत्ता गोभी वगैरह नहीं डली है, प्याज डाला है इन्होंने, और इनका जो फिलिंग था वो यूज़ करके बनाया है। ये जो ऊपर की जो पराठा होता है वो भी ये खुद बना के लेके आते हैं। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि एग रोल की ये अच्छी सी जगह मुझे मालूम है, जहाँ पर मैं आकर बिंदास आराम से एग रोल खा सकता हूँ। तो दिस इज़ चिकन रोल, लेट्स ट्राई। बढ़िया सी फिलिंग है, चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं। जो ऊपर का है ना पराठा, ये एकदम फ्लेकी है, क्रंची है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा दे रहा है। इसकी जो चिकन की फिलिंग है, प्याज इसमें वो अलग से डालते हैं, चिकन ये अलग से कुक करके रखते हैं, फिर इसको मिलाते हैं। तो एक चाइनीज़ वाला जो फ्लेवर आता है ना चिकन चिल्ली वाला, वो भी अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा खा के। हर एक रोल वाले की एक अलग रेसिपी होती है, कोई चटनी डालता है, कोई इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा मेयोनीज, थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा चिली सॉस, ये सब डाला है। काफ़ी एक अच्छा टेस्ट वाला रोल है ये है डबल अंडे का रोल। एग रोल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रीट फूड। बिल्कुल गर्मा गर्म बन के सामने, विथ एज लेस एडल्ट्रेशन एज पॉसिबल आपको मिल जाता है खाने के लिए। अब इसे खा के देखते हैं। मैदे का पराठा, डबल अंडे का काफ़ी बढ़िया सा उसके ऊपर एक लेयर बन गया है, प्याज का क्रंच, केचप, घर की याद आ गई। आज तो सिविक सेंटर भिलाई की याद आ गई मुझे। तब एग रोल, चिकन रोल, ये सारी चीज़ खाना चाहते हैं, सो आप यहाँ पर इस स्टॉल पर आके खा सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉल। तो यहाँ पर किंग सोया चाप नाम का ये आउटलेट है, जहाँ पर आपको प्योर वेजिटेरियन सोया चाप से बनी हुई एक से एक चीज़ें, पनीर का टिक्का, उसके साथ मशरूम का टिक्का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जो सोया होता है वो हमारे वेजिटेरियन भाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनका जो आउटलेट है वहाँ पर बैठने की भी अच्छी जगह है। आप बिरयानी भी मंगा सकते हैं, जैसे मशरूम बिरयानी, सोया चाप बिरयानी, रोल। तो मैंने मसाला सोया चाप मंगा के देखा है, जो अभी इस तंदूर में बन रहा है। चलिए उसे खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये है मसाला चटपटा सोया चाप। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे, जैसे कि अफ़गानी मिल जाएगा, आपको मसाला मिल जाएगा, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है। मेन्यू मैंने आपको इनका दिखा दिया है, तो आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना था थोड़ा, तो मैंने ये वाला लिया है। तो उसको बहुत बढ़िया से मैरिनेट करके पहले से रखा जाता है, फिर जब ऑर्डर आता है तो उसको ग्रिल किया जाता है तंदूर में। उसके साथ ये हरी चटनी दी जाती है और ये सलाद प्याज के साथ। अगर आपको मसालेदार चरकदार टेस्ट चाहिए ना, तो चटपटा सोया चाप लेना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया बनाया इन्होंने, ज़्यादा चबाना नहीं पड़ रहा है, अच्छे से खाया जा रहा है, और चटनी उसको एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट दे रही है। अगर आप कोलते पाटिल में R6 में रहते हैं तो आपके तो मज़े हैं भाई। तो रात का वक्त है और हम खाने आए हैं बिरयानी, द क्रेज़ी बिरयानी पे। मैंने ऑर्डर किया है चिकन का टिक्का और चिकन की बिरयानी जो इसके बाद आएगी। तो ये है चिकन का टिक्का, 6 पीस है टोटल। इसके साथ ये हरी कलर की चटनी और ये प्याज आती है। अब इसे ज़रा खा के देखते हैं। सॉफ्ट और जूसी चिकन का टिक्का है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, कम मसाले के साथ, काफ़ी अच्छा टिक्का है ये। इवन विदाउट एनी चटनी ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये, बट इफ़ यू डिप इन चटनी उसका टेस्ट और एलिवेट हो जा रहा है। तो ये है बिरयानी, ये लखनवी स्टाइल की बिरयानी है। इसमें ऊपर पूरा वाइट राइस है, अंदर मसाला। ये लखनवी स्टाइल की ही बिरयानी है, मतलब कम तीखे मसाले, कम गरम मसालों का फ्लेवर, बट जो इसको चिकन के स्टॉक में पकाते हैं ना राइस को, वैसा अच्छा प्यारा सा टेस्ट आ रहा है। चिकन सॉफ्ट है,
गल गया है, खाने में बेहतरीन लग रहा है। इसके साथ ये कचूम्बर मिलता है, इसे कचूम्बर कहते हैं। यहाँ का टिक्का पर मुझे ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू बिरयानी, और आई एम श्योर बाकी के भी जो तंदूर आइटम्स हैं बहुत अच्छे होंगे। यहाँ का बोर्ड निकल गया पता नहीं मेंटेनेंस के लिए, बट यहाँ पर काफ़ी तरीके की पंजाबी आइटम मिलते हैं जैसे चुरचुर नान, कुलचे वगैरह। इस जगह का नाम है फ्लेवर्स ऑफ कुलचा। ये यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती हैं, सारी आपको लिखी दिख जाएंगी। ड्राई छोले हैं, घी छोले है, 3 स्पाइसेस छोले है, मटर छोले कॉम्बो, ऐसा बहुत सारा आइटम है। और लस्सी छाछ वगैरह भी मिलती हैं यहाँ पर। तो ये है छोले भटूरे। आप दिल्ली के खाने की बात करें और अगर आप छोले भटूरे नहीं खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखो शॉट लेते लेते ये भी पिचक गया मेरा भटूरा। इसके साथ जो चना मिलता है वो ऐसे मसाले वाले चने होते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप ऑयल फ्री चने भी ले सकते हैं, पर वो बिल्कुल सूखा रहता है। ये वाला मज़ेदार है, साथ में प्याज और ये ऐसे आलू रहता है। बढ़िया एकदम फ्लफ़ी सा भटूरा है, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। ये लिया चने, उसमें डाली मिर्च और प्याज। अब खा के देखते हैं। सॉफ्ट भटूरा है, थोड़ा सा च्यूई है, बट जो चने का मसाला है ना वो इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सॉरी, चने का मसाला नहीं, छोले। और इसमें टेस्ट अगर आपको बढ़ाना है थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए और डबल टेस्ट हो जाएगा। पंजाबी खाने की बात करो और लस्सी ना हो तो पंजाबी खाना नहीं होता, राइट। यहाँ पे ऐसे कुल्हड़ में बहुत ही बढ़िया सी लस्सी दी जाती है। ऊपर इतना मेवा डाला है ना कि पीने में मज़ा आ जा रहा है। और पतली लस्सी है ये, जैसे एकदम ज़्यादा थिक नहीं है पर ज़्यादा मीठी भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया है। तो चलो टिक्की खा के देखते हैं। बढ़िया ऊपर से ब्राउन होने तक तली गई आलू की टिक्की है और साथ में दही, मीठी चटनी, ये सब डाला हुआ है। मतलब अगर आप दिल्ली स्टाइल का खाना चाहते हैं ना कुछ भी, तो यहाँ पर आके आप डेफिनेटली आँख बंद करके कोई भी आइटम ट्राई करिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ये है गार्लिक कुलचा, जिसके साथ छोले दिए गए हैं। बाकी जो इसका कुलचे का फ्लेवर है न्यूट्रल है, वो छोले को एब्जॉर्ब करता है। तो मुंबई में होता है मसाला पाव और हमारे दिल्ली का होता है मसाला कुलचा। बेहतरीन, ये एक स्पंज की तरह पूरा फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर चुका है। इफ़ यू आर एडवेंचरस तो आप इस मसाले को ले सकते हैं थोड़ा और इस तरीके से खा सकते हैं। ये है हमारे पास राजमा और दाल मखनी। दाल मखनी तो दिल्ली के खाने की एक शान है वेजिटेरियन में। हम भी इसे खा के देखते हैं। आहा, लुक एट दिस स्पून, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। इसके साथ आप प्याज खाइए ऐसे, मिर्ची को, ये और टेस्ट को बढ़ा देगी। बेहतरीन है दाल मखनी। तो फाइनली अब हम आए हैं किगा के आइसक्रीम स्टोर पर खाने के लिए आइसक्रीम। बहुत ही प्यारा इनका जो है आउटलेट है। अंदर देखो ना कितना अच्छा कलर वगैरह लगाया है, जिससे कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर बोर्ड लगा है, डिफरेंट आइटम्स जो मिलते हैं वो सारे लगे हुए हैं। और यहाँ पर इनका जो ये पूरा डिफरेंट आइसक्रीम्स मिलती है उसका नाम लिखा हुआ है और यहाँ से दिखती है तो आप चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टेस्ट, आप टेस्ट भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली लेके खा भी सकते हैं। कुछ इस तरीके की दिखती है ये मिक्स्ड बेरीज़ आइसक्रीम, और इसमें अंदर आपको ये बेरीज़ भी नज़र आ जाएंगी। काफ़ी बढ़िया स्टाइल के स्पून है, देखो ऐसे भी है, पीछे से ऐसे भी है। तो ये मिक्स्ड बेरी आइसक्रीम अब हम ट्राई करते हैं। इसमें काफ़ी अलग अलग बेरीज़ के टुकड़े मुझे दिख रहे हैं, देखो आपको नज़र आ जाएगा। हल्का सा ऐसा ब्लैक करेंट का जैसे फ्लेवर आता है ना वैसा आ रहा है, बट इसके अंदर जो बेरीज़ के टुकड़े हैं ना अलग अलग, वो खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी आइसक्रीम है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स भी हैं, बट क्योंकि ये ओनर ने रिकमेंड किया था तो मैंने यही ट्राई किया। आप रात में यहाँ पर 12 बजे तक आकर आइसक्रीम खा सकते हैं, ये खुले रहता है। तो यहाँ पर मोदक और क्या नाम है, पूरन पोली, ये नाम की भी आइसक्रीम मिलती है। आइसक्रीम है वो, पहली बार सुना मैं, बट वो इस तरीके की आती है, कुछ ऐसी दिखती है और आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट खरीद करके खाना पड़ेगा। तो मे बी नेक्स्ट टाइम। तो इस वीडियो को ख़त्म करेंगे हम एक डेजर्ट के साथ, वो भी शुगर फ्री डेजर्ट के साथ, जो है रबड़ी, जिसे खजूर डाल के बनाया जाता है। दैट्स द रीज़न इट्स शुगर फ्री। और इसके लिए अभी हम आए हैं रबड़ी वाले के स्टोर पे। दूध जब पकता है ना तो ऑलरेडी बहुत मीठा हो जाता है, पर इसमें इतना खजूर डाला गया है कि और ज़्यादा ही वो कुछ मीठा हो गया है। बट खजूर की मिठास और जो रबड़ी का जो एक रिचनेस होता है वो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है। तो ये है मलाई रबड़ी। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग रबड़ी भी मिलती है, जैसे शुगर फ्री जिसमें खजूर होता है, सीताफल भी मिलती है, बट ये इनकी बेस्ट है। बहुत ही कम शक्कर रहती है इसमें। दूध को इतना पका दिया जाता है ना, इतना गाढ़ा हो जाता है। देखो लुक एट दिस थिक मलाई, और बहुत ही अच्छी है खाने में, ज़्यादा ये मीठी लग भी नहीं रही है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ मिलती है। यहाँ पर ताक मिलता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके की रबड़ी मिलती है, जिसमें गुलकंद फ्लेवर की रबड़ी होती है, मलाई रबड़ी होती है,
चॉकलेट रबड़ी होती है, अलग अलग तरीके की कोन वाली आइसक्रीम भी मिलती है, फालूदा भी मिलता है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डेजर्ट्स। तो भी आप यहाँ पर आकर के खा सकते हैं और इतना पीसफुल रहता है यहाँ का एनवायरनमेंट कि जो खाना है उसका मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इतनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप आकर के चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। मैंने जितना भी पॉसिबल था कवर किया है। देयर आर मैनी मोर डिफरेंट रेस्टोरेंट जो यहाँ पर अभी आ रहे हैं, बन रहे हैं, जिनके अभी भी ओपनिंग हो रही है। पर इस टाउनशिप में वीडियो शूट करते करते एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, जहन में आई, जो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। ये जो टाउनशिप है कोलते पाटिल, जो कि लाइफ रिपब्लिक का है, अब आप सोचिए इसका बजट कितना होगा। महज 600, 700, 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, आई डोंट नो, कुछ 1000 करोड़ ही हो सकता है या तो 100 करोड़ होगा। मुझे रियल एस्टेट का ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट एक ऐसे इंसान के नज़रिए से अगर मैं आपको बताऊं जो यहाँ पर आकर ये हर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा पता है? मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी। यहाँ के रोड्स एकदम चकाचक है, बेहतरीन है, चिकने हैं, कहीं कोई खड्डा नहीं है। अगर खड्डा है कुछ है तो वो रिपेयर्ड है बराबरी से। दूसरा, यहाँ पे धूल धक्कड़ नहीं है, रोड इतना अच्छे तरीके से बना हुआ है, फुटपाथ ऐसे बनाया गया है कि एवरीथिंग इज़ लाइक क्लीन एंड टाइडी। यहाँ बराबर सफाई होती है, यहाँ पर पानी नहीं जमता है बारिश के सीज़न में, स्ट्रीट लाइट्स जलते रहती हैं। यहाँ पर बैठने की ऐसी बेहतरीन जगह है, पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे। अगर पेड़ काटा गया है तो दे हैव मेड श्योर कि उन्होंने पेड़ लगाया भी है, और साफ़ सफाई है। अब आप नोटिस करिए, जब हम सोसाइटी में अंदर आ रहे थे तो जैसे ही हम वहाँ से अंदर घुसे, इस टाउनशिप के बाहर से जब हम अंदर आए तो क्या कॉन्ट्रास्ट था ना, सब कुछ चेंज हो गया। उधर खड्डा था, खुदा हुआ था, रोड बन रहा था, पाइपलाइन के लिए खोद डाला था। पर जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जिनके पास हज़ारों करोड़ का बजट होता है, व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम टू फॉलो दिस काइंड ऑफ रूल्स? क्या प्रॉब्लम है उसमें? हमको क्यों खड्डों में से जाना पड़ता है? हमको क्यों बारिश में कीचड़ में से गुजरना पड़ता है? ये सवाल वीडियो शूट करते करते ना आखिरी में मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी पूछ लूँ। अच्छा है, ऐसी टाउनशिप मेरे ख्याल से और होनी, दीज टाउनशिप्स कैन टेक कंट्रोल फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हम आपस में अपने पैसे से ही मेंटेन कर पाए। शायद तभी जो जगह है वो बेहतरीन रहेगी, साफ़ सुथरी रहेगी। एनीवेज, वो टॉपिक तो असाइड रखते हैं। आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर। लोकल बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस है, उन्हें सपोर्ट करिए। आप यहाँ पर आइए, खाइए, ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। खत्म, वहीं रखो कैमरा।